शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। चलिए, ये एक नया दिन है और पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम उन विषयों को छुएं जिन्हें लोग छूना नहीं चाहते। चलिए उस कोड़ को छुएंगे, है ना। प्रभु यीशु ने कोड़ी को छुए थे तो सबने पाप किया और महिमा से वंचित हो गए। बिल्कुल। आज जब सारे संसार में मसीह गैर मसीहों के बीच में पूरे उफान पर है, अपने चरम पर है ये पाप मतलब वो सब बातें जो वचन के विरुद्ध में हैं, अनाज्ञाकारिता से संबंधित हैं। अब वो दुष्कर्म, कुकर्म, अधर्म, व्यभिचार, झूठ, चालाकी, छल, कपट, चोरी, छिनाला, ये सब उसमें है। सब इसमें इन्वॉल्व है। सब और सब टोटल पूरे के पूरे बिल्कुल रहेंगे। पाप की पैदाइश है ना। ठीक है, मान लेते हैं और ये सच है कि पाप के लिए जो बलिदान हुआ, जिसे पाप बलि बोलते हैं, खता की बलि, पाप की बलि हिब्रू में खताहा है, और वो छुटकारे के लिए हुई। पर हम जो इस अंतिम समय में हैं, पौलुस कहता है खूब पाप करें कि खूब अनुग्रह हो। बिल्कुल, खूब पाप करिए कि खूब अनुग्रह हो। हर चीज़ की एक सीमा होती है, उस सीमा पे पहुंच के वो ख़त्म हो जाता है। एक व्यभिचार करने वाला जिंदगी भर व्यभिचार करे तो बुढ़ापे में वो कर पाएगा क्या? उस समय डेफिनेटली वो सच्चा प्रायश्चित करेगा। झूठ बोलने वाला आखिरी स्थिति में सच बोलने पर विवश हो जाएगा। हर चीज़ की जब अति होती है, साधारण उसमें सब चलता रहता है। हर दिन पाप करो, हर दिन पश्चाताप करो, हर दिन झूठ बोलो, हर दिन चालाकी करो, हर दिन लालच करो, अभिलाषा करो, गंदा करो अपने आप को। बिल्कुल खूब करिए, जितना हो सकता है करिए, क्योंकि ये निर्णय आपने लिया है। परमेश्वर के उस प्रेम को भूलकर जब मनुष्य ये कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? जब शुरुआती आदम और हवा ने पाप किया, वो तो कैसा समय था? जब कुछ व्यभिचार था क्या? कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मनुष्य के द्वारा सिर्फ अनाज्ञाकारिता की शुरुआत हुई थी। जो समानता और स्वरूप में रचा गया वो बदल गया। और आज ये 6000 सालों के बीच आप देखेंगे कि वहाँ से शुरुआत होकर अब अंत में हर चीज अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है। ये छोटा छोटा सा, बहुत थोड़ा सा नहीं, एक बार छोटा सा झूठ बोल लेते हैं ना, चलो एक बार शरीर के साथ कर लेते हैं ना, बुरा लगेगा सोचते, कोई संकोच नहीं है। हाँ, उसके बाद जब ये क्या विवेक का मर जाना, जीवित होना बार बार हो रहा है, ये तो मनुष्य को सोचना पड़ेगा। पर आदम और हवा की स्थिति जब इतनी निकटतम होने के बाद वो अवस्था आई कि कैन ने हत्या कर दी। कैन ने हत्या करी हाबिल की, और सिर्फ किस लिए करी कि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई, उसे पसंद नहीं आया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर उस हत्या को देखोगे तो उसका एक बिंदु परमेश्वर की निकटता को दिखाता है कि जो परमेश्वर को पसंद था, कैन को वो पसंद नहीं हुआ। अगर उस हिसाब से देखते हैं तो पूरा आधा वर्ल्ड कैन के पद चिन्ह पर है। जनरेशन जैसे देखेंगे हम तो वो हिस्सा तो मिलेगा कैन का। ठीक है, हाबिल की वो सब खेतीबाड़ी का जो रहता है वो स्वीकार किया गया, पर ये हिस्से जो मैं दिखा रहा हूँ, पहचान करा रहा हूँ, इससे कैन को दोषी मान लेंगे क्या? कैन का नाम जो रखा गया, क्या उम्मीद थी? नामों में उम्मीद है ना। नाम इसीलिए तो रखे गए हैं। उस नाम के साथ पवित्र शास्त्र में बार बार बताया जा रहा है कि छुटकारा है। अगर हम दूसरा राजा, पहले पद को ही देख लें। चलिए, पहले राजा की स्थिति में दाऊद की वृद्धावस्था की अवस्था को देखिए, है ना, कि क्या उपाय किया गया है। बड़ा अद्भुत उपाय किया गया है। कितना शानदार ट्रीटमेंट है ना। बिल्कुल सही है। जब गर्मी पहुंचाने के लिए देखें ना, अपने बर्फ वगैरह में होने वाली घटनाएं कैसी होती हैं,
तो इसको देखना गलत नज़रिए से ही है होगा क्या? यही बात मैं कह रहा हूँ कि कोई बात बिल्कुल साफ साफ क्यों नहीं देख सकते हम? सिर्फ वो दूषित स्वभाव से ही जो शैतान दिखाना चाहता है उससे ही क्यों देखें? दूसरा राजा देख लेते हैं। पहला राजा का पहला जो है दाऊद की स्थिति बता दी मैंने कि कैसा क्या इंतजाम किया गया। अब दूसरे राजा को देख लेते हैं, उसका भी पहला देखेंगे। ऐसा देखा करिए ना। यहाँ देखिए दूसरा पद, आहाब जो मरा था मालूम है ना। अहज्याह एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो? यहाँ पूरे प्रश्न चिन्ह हैं। आज पूछने जाते हैं ना बहुत सारी चीज़ें, देखा चाहिए जानने, यीशु को मानने के बाद खूब करो ना, बहुत अच्छे से, पर क्या होगा? निश्चित आपने प्रभु यीशु को माना है। मेरा विश्वास कि जब प्रभु यीशु बोलते हैं मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी भी अवस्था में हो मैं निकाल लूँगा, एक समय ये तमाम दुष्कर्म, पाप, झूठ, बुराई से घिन आने लगेगी, अपने आप से घिन आने लगेगी। वो है वास्तविक स्थिति। अभी घिन नहीं आती, अपने आप से घृणा नहीं होती कि ये सारा कुछ करते हुए खूब मज़ा आता है। गंदी गंदी सोचों के साथ, वासना भरी सोचों के साथ बहुत मज़ा आता है। अब हम अपने मसीह परिवार की तरफ आते हैं, जहाँ पर हर परिवार में भयानक और भयानक स्थिति बनी हुई है। छुपी हुई जरूर है पर बनी हुई तो जरूर है। सारा कुछ करने के बाद सब एक दूसरे से अलग अलग और अलग, वही 2-3 का जो हमने पिछली बार जाने, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं यहाँ मेल मिलाप, तो जो मेल मिलाप कर चुके हैं संसार से, उनके साथ ये दुविधा बनी है। आज जो उम्र दराज हो गए हैं प्रभु में, बहुत सारा देखें, क्या उन्होंने पाप नहीं किया? अरे सबने किया है, सबने बेहद निकृष्ट स्तर पर जाकर किया है। झूठ, चालाकी, निंदा, बुराई, कोई नहीं बचा। जब आदम हवा नहीं बचा तो कैसे, कौन कह सकता है कि कौन बचा? कोई बोलता है तो सोचिए कि वो क्या बोल रहा है, कौन विश्वास करेगा? इसीलिए तो यीशु पे विश्वास नहीं होता लोगों का। वो खता की कुर्बानी, वध किया हुआ मेमना मर गया, जीवित हो गया, ये गिरा वहां से और अपनी बीमारी के लिए अजया का मतलब होता है समझा, ग्रास्प्ड, समझा। यहाँ ने समझा, क्या समझा? वही हमको समझना चाहिए। रोमन्स 6 में पौलुस बोलता है खूब पाप करो कि अनुग्रह बहुत हो। वो खिड़की में से गिरना, अनुग्रह में से गिर जाना। खिड़की अनुग्रह को दिखाती है, जैसे दालित और वाव से बना है हे, और वो बीच की खिड़की है एयर के लिए। कौन सी एयर आ रही जा रही है अभी हमने एयर के बारे में देख लिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं है। खूब करना चाहिए। छुप छुप के क्यों करते हो? डरपोकों जैसे नहीं करो, खुले आम करो। जो चीज करते हो, इतना साहस नहीं है क्या? गलत करते हो, सही करते हो, खुले आम करो। दिखाओ कि आप अपने माँ बाप के लिए कितने उत्तरदायी हैं, दिखाओ। आप अपनी कलीसिया के लिए कितने उत्तरदायी है, दिखाओ। ईमानदार, वफादार, सचमुच में परमेश्वर के भय में रह रहे हो, यह क्या कर रहे हो? छुप छुप के प्रेम बोझों में क्या कर रहे हो? बिल्कुल करो और पूरे स्तर पर करो, पर पहचानो उस क्रूस को। जब देखोगे, जब इतना घिनौना, जो बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लगता है। वासना में एक इंसान पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। नशे में एक इंसान पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। किसी को मूर्ख बनाकर लूटता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जो अपने फ़ायदे और शरीर और लालसा और अभिलाषा के लिए हैं, ये बहुत अच्छी लगती हैं। इसको बोलने में लोग झिझकेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, खूब पाप करो कि बहुत अनुग्रह हो। यीशु बचा लेगा ना, क्योंकि जिसके हाथ में पड़े हो वो कर रहे हो। आदम का मैंने बता दिया, कैन का मैंने बता दिया,
कि वो परमेश्वर से कितना प्रेम करता था, है ना। हाबिल की हत्या कर दी उसने। ये वाला दृष्टिकोण हो सकता है क्या? ये बहुत कठिन बातें जो हम कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 7 में एक बात कही है जिसे याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि प्रभु यीशु ही आएंगे, और कौन आना है? एलिया आना है मलाकी 4 में, जो फिर आएगा। ये सब अति जब हो जाएगी तो लोगों के मनों को फिराएगा, माँ बाप के तरफ हो, बेटे मन, ये सारा लिखा हुआ। अभी पति पत्नी का एक दूसरे के लिए, अभी तो बाहर ताक झांक करना है। कितनी अजीब बात है ना। पवित्र शास्त्र बहुत साफ साफ बताता है, इस तरह से खुल के साफ साफ बोलना चाहिए, और यही बातें हमें बचाएंगी। जब हम पूरी सफाई से, पूरी सच्चाई से इस बात को रखेंगे कि हाँ, तब सच्चाई में हम अपने आप को देख पाएंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को देख पाएंगे। पाप के वो घिनौने नरक को जब समझ जाएंगे, जो अंदर दलदल बना रहा है और जिसमें हाथ पैर मार रहे हैं और बोलते हैं निकाल, और करने में मजा आता है। हर बुराई जो कोड़ है उसके साथ लिपटे रहने में बहुत मजा आता है। क्यों ना आए? इंसान शरीर का दास है ना। ये सच्चाई से इनकार कैसे कर सकते हैं? आजकल बिल्कुल बहुत आराम से ब्लू फिल्म पूरा परिवार बैठ के देखता है, बुरी बुरी बातें एक दूसरे से सुनते हैं, वो चाहे मसीह हो गैर मसीह हो। हाँ, एक नैतिकता शब्द लगा दिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें, सभ्यता और संस्कृति, और बहुत सी चीज़ें लगा दी गई हैं, आदर। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अंदर इच्छा का तूफान है, वासना का, तमाम प्रकार की वासना है। मैं सिर्फ शारीरिक वासना नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें कामुकता भरी हुई है। स्वाभाविक है, ये अलग से कहीं नहीं आया। हाँ, इसकी दिशा कुछ ज़्यादा हो गई उस दुष्ट के कारण। आज देखते हैं ना पॉप सॉन्ग वगैरह में, क्या बिल्कुल उसके जो डीजे वगैरह बजते हैं, कैसे धक धक, है ना। हार्ट पेशेंट के लिए कितना बढ़िया रहता है वो, है ना। प्रभु यीशु ने कहे हैं, 37 देखते हैं, 7 का 37, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है। ये लाइन लिखने के लिए क्यों है कि अब पर्व का भी बता दो और वो मुख्य भी है। अंतिम दिन है और मुख्य है। अंतिम दिन, अंतिम दिन, अंतिम दिन, हम गाना गाएंगे, है ना, गाना गाते रहेंगे कि अंतिम दिन आ रहे हैं, और ये मुख्य दिन भी है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पियो। यहाँ नहीं बताया गया कि वो किस चीज़ की प्यास है, किस चीज़ की भूख प्यास है। हाँ, मैं प्यासा हूँ। किस चीज़ का? जिस भी चीज़ के प्यासे हो आप। प्रभु यीशु है ना, जो पाप के लिए बलिदान हो चुके हैं और मरकर जीवित हो चुके हैं। जब तक आप पाप को पूरी तरह नहीं समझेंगे, पाप से छुटकारा कैसे पाएंगे? वो करते जाएंगे। सारे जगत के लिए प्रभु ने अपने प्राण दिए। जो स्वीकार करेंगे और पाप को समझेंगे, भले बुरे के अंतर को पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो छुटकारा पाएंगे। ऐसा नहीं बताएगा कोई, हाँ ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बाइबल कहती है तुम सब करो। ये चुनाव तुमको करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा है, और ऐसा करोगे तो ऐसा है। पर हर चीज को कठिन बना लेना, कठिन क्यों बना रहे हैं हम? चाहे हमसे कितनी गलतियां हुई, हमारा प्रभु सक्षम है ना हमें संभालने के लिए। चाहे अभी हम किसी स्थिति में पड़े हों, दलदल में, गड्ढे में, वो संभालने के लिए है ना। कौन बचाएगा, कौन छुटकारा देगा? तो उसने कर दिया है। निराश होने की जरूरत नहीं है। पर अगर आज हम जान जाते हैं तो बहुत से आंसू बहाने के लिए कल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मन तो फिरेगा, ये निश्चित है। किस अवस्था में जाकर फिरेगा ये मैं नहीं कह सकता। जब आपका शरीर आपका साथ देना छोड़ देगा तब फिरेगा, जब आपका दिमाग साथ देना छोड़ेगा तब फिरेगा, या आखिरी बीमारी की स्थिति में है तब फिरेगा। क्योंकि आखिरी में जाके फिरना तो है ही। ये आज नोट कर लो। और जिस चीज़ के प्यासे हो प्रभु बुलाता है तुमको, उसके साथ पियो, उसके साथ। पिता ने बोला था दाऊद को,
अगर तेरे को ऐसी ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेता। दाऊद की आखिरी स्थिति आपने पढ़ ली पहला राजा में, क्या बुरी है। परमेश्वर खुद दिखा रहा है, अगर हम बुराई की दृष्टि रखते हैं किसी बात पर, तो निश्चित अगर हम खुले दृष्टिकोण के हो गए, खुली आंख हो गई हैं, तो उसको हम किस तरह से लेंगे ये पहचान करा रहा हूं। यीशु के साथ सब बातें भलाई की हो जाती हैं। जिस भी चीज की प्यास है यीशु बुझा देगा। शैतान के साथ मत बुझाओ ना, वो एक ही दिन में बुझा देगा, वो सारी कामनाएं पूरी कर देगा। सब उसकी अधीनता में है। देखो ना, ये भले बुरे के ज्ञान के चक्कर में विचारों में विसंगति आ गई है। बात अभी समझ में नहीं आएगी जो बात मैं कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बड़ी अजीब सी लगे। तो अजीब सी तो पौलुस ने बोला वो भी लगना चाहिए, खूब पाप करो कि अनुग्रह ज़्यादा हो, है ना। तो बिल्कुल अनुग्रह ज़्यादा होना चाहिए। सब कुछ हम प्रभु से ले सकते हैं। सोचने का नज़रिया जो है बहुत अलग है। हर चीज़ का आनंद, आत्मा का आनंद अलग है, कामुकता की भूख अलग है, शारीरिक मिलन अलग है, बलात्कार अलग है। सब चीज़ें बहुत अलग हैं, जाकर वहीं ख़त्म हो रही हैं। व्यभिचार सबसे घृणित है, वहीं ख़त्म हो रहा है। लोगों को मौका मिलता है, नहीं चूकते, वहाँ कुछ भी नहीं है। हर कोई अपने आप को शारीरिक तरीके से दिखाने की क्यों कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ आकृष्ट करने की क्यों कोशिश करता है। सच्चाई यही है। पर इन सब बातों का निराकरण यीशु में है। अपनी तमाम कामनाएं और इच्छाएं, लालसा और अभिलाषा लेकर हम प्रभु यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा की मदद से इन तमाम गंदगियों से जो आज छूट जाए अच्छा है। जब 60 साल के होगे तब छूटोगे क्या, या 50 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल और 40 साल, और उसके बाद खूबसूरती उखड़ जाएगी, कुछ गंजे हो जाएंगे, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, शराब सहन नहीं होगी, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। बहुत अच्छा है उस समय जाके पश्चाताप करना, बड़ा अच्छा है। पूरा जीवन जिए आपने, है ना, अपने लिए, यीशु के लिए नहीं। जिसने आपको तमाम आशीषें दी, हर चीज़ आपने उस बुराई के साथ रहकर भी वो आपको नहीं छोड़ा। पर किसी दिन ये बात आई क्या कि जो मैं कर रहा हूँ एक दिन तो छूटनी ही है, और अगर नहीं छूटनी है तो वह आग की झील हमेशा के लिए है। पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं। आज जब हम जितना कर रहे हैं, बिल्कुल उससे आखिरी अंजाम तक पहुंचा के देखो ना, परखो ना। जब परमेश्वर को परखने के लिए इतना साहस है तो अपने दुष्कर्मों को परखो, अपने झूठ को परखो, अपने आप से देखो कि क्या हो। जो कुछ भी हो, पर आप शानदार हैं मनुष्य के। मनुष्य जो है परमेश्वर का सबसे प्रिय, आप बहुत खूबसूरत है परमेश्वर के। जो कुछ भी हैं आप, संसार और शरीर की नज़र से अगर आप सूअर भी हैं तो भी, जितने जानवरों का है ना, तो भी कितनी अच्छी बात है कि आप बच जाएंगे, क्योंकि वो सच्चा है। हम चाहे कितने गलत हों, वो तो सच्चा है। ये बात जो हमें जाननी चाहिए, हम में से प्रत्येक को अपने, जो कॉलर में बोलते हैं ना, मैल देखो उसमें झांको। तो ये अंतिम समय में जो 26 का आ रहा है, 33 से शुरू हुआ है, ये 26 योधे वावे है। हाँ, यानी परमेश्वर का आना निकट है। ये 25 और 26 आप देख लीजिए, ये अनुग्रह का समय जो द्वार से प्रवेश के लिए, तो गिरिए ना। खूब अच्छा अगर लगता है अपने घर के लोगों को धोखा देना, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, लड़के हों, लड़की हों, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए धोखा देना, पति अपनी पत्नी को धोखा देना, पत्नी अपने पति को धोखा देना, बहुत अच्छा है ना। खूब धोखा दीजिए, देखिए ना धोखे का क्या परिणाम होता है एक दूसरे के लिए। जानिए, जिसके साथ धोखा हो रहा होता है वो किस अवस्था में कुढ़ता होगा,
और धोखा देने वाला कैसे चोर की तरह कार्य करता होगा। वो सब कर रहे हो, इनकार नहीं कर सकते, कर रहे हो कहीं ना कहीं ऐसा जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, फिर भी आप उसकी संतान हो यीशु के कारण। इसीलिए सब कलीसिया, चर्च, डिनोमिनेशन, जितना जो बनाया गया है, ये अप्रत्यक्ष पाप के अड्डे हो गए हैं। बताया जाता है ये नहीं करो, जितना बोलोगे आप कि ये नहीं करो, दुष्टता उतना ही कराएगी उस चीज को, आप मार करिए। ये व्यक्तिगत फैसला लेना पड़ेगा वचन के अनुसार कि अगर हम में से प्रत्येक इस बात को मान लेता है अपने पापों को जो अभी तक हैं, और चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के लिए, चाहे वो किसी उम्र के हों, तो वो अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को बचा सकते हैं, कलीसिया को बचा सकते हैं। फिर वो ऐसे जुड़ने नहीं रहेंगे कि जो एक दूसरे से छिपा रहा है। एक जो बहुत भयानक कर रहा है वो दूसरे से छिपा रहा है, जो उससे थोड़ा सा कम कर रहा है वो उससे छिपा रहा है, एक दूसरे से छिप रहे हैं। जब उसका वादा है कि वो हमें नर्क में नहीं जाने देगा, उसने बचाया है, खता की खता पाप के लिए बलिदान हो गया हमारे पापों के लिए कि उसमें से निकाले। बहुत कठिन है ना, परमेश्वर को इसीलिए तो आना पड़ा। आज भी हमारे लिए बहुत कठिन है कि हर जगह से हम दुष्टता के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं ना। प्रभु यीशु में हम बलवंत होना नहीं जाने, अपनी प्यास बुझाने के लिए यीशु के पास गए नहीं। चाहे वो लोभ लालच की प्यास हो, वासना की प्यास हो, नशे की प्यास हो, जितनी भी प्यास हो, बुझाने के लिए गए ही नहीं। वो बुझा देता ना, वो नया कर देता। उसे बताते तो उससे छिपाते क्यों हो? क्या उसे मरा हुआ समझते हो? देखता, सुनता, जानता पवित्र आत्मा ये सब देख रहे हैं आपके पास, आपको ताज्जुब होगा। और जब देखा जा रहा है, जब किसी की इस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग करती है कुकर्म अधर्म करते हुए, और जब वो सामने आती तो कैसा घबराता है वो अपने आप को बचाने के लिए, फिर नाना प्रकार के कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना, और लोग बढ़िया ब्लैकमेल करते हैं शानदार। एक छिपा हुआ कैमरा, और वो तो परमेश्वर की आँख पूरे संसार को देख रही है, सब देखे जा रहे हैं। शारीरिक माँ बाप से बच्चे बच सकते हैं, एक पत्नी अपने पति से बच सकती है, एक पति अपने पत्नी से बच सकता है। ये सारे करने के लिए थोड़ा थोड़ा बच सकते हो, पाप को छिपा सकते हो, वो कोड़ को छिपा सकते हो। मनुष्य से, परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। और जब हम परमेश्वर से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से छिपा नहीं सकते, तो उसके सामने वैसे ही रख देना, अपनी प्यास बुझा लेना कि वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हम चाहते हैं नए हो जाएं, प्रभु बोझ लेते हैं, बिल्कुल नए हो जाएं, कोई पाप ना हो, बड़ा सारा कुछ बिल्कुल अच्छा करते हैं, पर कहीं ना कहीं तो हो जाता है कुछ ना कुछ। तो अपने आप को संपूर्ण मानते हो क्या? अगर संपूर्ण मान लिए तो निश्चित दूसरे को कमज़ोर मानोगे, और जब दूसरे को कमज़ोर मानोगे तो उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे ही करोगी, क्योंकि आप आत्मा तो है नहीं, आप संपूर्ण मान रहे हैं उसकी छवि में, अपने शरीर में, चाहे वो कोई हो, मसीह की भेड़ हो या जमाने की बकरी हो। ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है पूरे छुटकारे के लिए। अपने अपराधों को मान लेना, खिड़की से मत गिरो ना, अनुग्रह से मत गिरो। आज भी है, पूरी सच्चाई से वाकई में अगर फिरा लेते हो। एलिया जब आएगा, पर उसके पहले प्रभु यीशु बोलते हैं एलिया आ चुका। एलिया का मतलब क्या है कि या ही, अर्थात परमेश्वर ही गॉड है। परमेश्वर जो प्रभु है, एल है, वो या है, वो आएगा, परमेश्वर आएगा। वो आ चुका ना, नहीं आया क्या? एलिया की राह देखेंगे वो इजरायली जैसे एक कप लेके, वो आ चुका, और जो आया है इन सबसे बड़ा है, और वो स्वर्ग में अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। और अभी तक जो अनुग्रह को नहीं समझे, वो खिड़की से गिरने वालों को देखिए। एक और गिरी थी और कुत्ते उसके खून को चाटे थे, याद है? तो खिड़कियों का बहुत बताया है कि एलीशा ने बोला था वो खिड़की खोल, पूरब की और तीर चला खूब। परमेश्वर सच्चाई पसंद करता है। हमारे हालात बहुत खराब हों, बिल्कुल
हम बहुत ही परले दर्जे के पापी हों, बिल्कुल ठीक है, चलेगा। यीशु का आना इसीलिए हुआ है कि भयानक से भयानक पाप करने वाले, जब वो बोलता है कि तेरे चाहे लहू लाल से पूरा रंगा हो, तू हर तरह की हत्या की हो, सिर्फ शारीरिक नहीं, तो अभी मैं तेरे जो पाप हैं उनको श्वेत कर दूंगा। तो क्यों? क्योंकि ये होगा, मनुष्य ये करेगा ही, परमेश्वर जानते हैं। पवित्र आत्मा की मदद हमें इसलिए है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों से सच्चाई जो आत्मा के लिए है वो अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रकट कराए, और भरपूर अनुग्रह आपके लिए है, हमेशा है, हमेशा रहेगा। आप कौन सी अवस्था में जाकर सचमुच में ईमानदार आज्ञाकारी होना चाहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए? और जब आप आज्ञाकारी होने का फैसला लेंगे तो निश्चित पति पत्नी के लिए आज्ञाकारी होगा, माँ बच्चों के लिए, बेटे बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए बच्चे, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए, और कलीसिया यीशु के लिए ईमानदार होगी। वो तो हमेशा ईमानदार है। वास्तव में उस समय जानोगे कि परमेश्वर का भय कितना खूबसूरत है, और जो सच्चाइयों को प्रकट कर देता है। कुछ ऐसा छिपा हुआ नहीं है, छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुष्ट डराता है कि इससे अगर कोई भी अपने पापों का दूसरों के सामने अंगीकार नहीं कर पाता ना, जानता है कि दूसरा उसका मजाक उड़ाएगा। पर साहस करेंगे हम, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला है, जब तुम दूसरों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी तुम्हें मान लूँ। तो दूसरों के सामने मानना मतलब अपने पापों को मान लेना कि वो पाप थे जो मैंने अपने जीवन में गवाही, सर्वोत्तम गवाही ये है कि अपने पापों का अंगीकार करके उसको मान लेना, और यीशु ने कैसे छुटकारा दिया ये जान लेना। इसकी पहचान हो रही है हमें। और वो तमाम युवा युक्तियाँ और युवा जो आज नाना प्रकार की चीज़ों में उलझे हैं, फंसे हैं, नाना प्रकार की चीज़ों में ईगो प्रॉब्लम और सब कुछ आ रहा होगा, कर रहे होंगे। मैं चेता दे रहा हूँ ये बातें कि आज ही वो समय है, आज ही वो पूरा उद्धार है कि इन बातों से अपनी ज़बरदस्ती की धारणाएं बनाकर अपने आप को संपूर्ण दिखाकर गलत, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ आप पाप कर रहे हैं, समझ में ना आ रहा पर कर जरूर रहे। और यही खत्म होने के लिए, पूरी तरह समाप्त होने के लिए अनुग्रह है। बहुत अनुग्रह हो, बिल्कुल सब प्रकार का अनुग्रह बोला गया है। अनुग्रह एक ही प्रकार का नहीं है, सब बचेंगे, बचना ही है। कौन किसी स्थिति में बचेगा ये मैं नहीं कहता। वो आज बचे, 60 साल बाद बचे। 60 साल तक जो करना है, घसीटना है, जैसा करना है, पहचान लो ना क्या क्या करे थे, क्योंकि आपका विवेक आप ही को जवाब देगा। आज नहीं, 10 साल बाद। आज जो जवान है, 20 साल बाद जब बुढ़ापे आएगा तब उनको खुद अपने आप से शर्मिंदगी होगी, जिन्होंने कुकर्म अधर्म किए हैं और उसके बाद पाप की औलाद पैदा की बेटा, तो समझ में आएगा कि उसकी जो पैदाइशी औलाद है वो कहाँ से है, किससे है। और जितने जल्दी समझ जाएं ये मसीही लोग, उतना अच्छा है। कोई भी चाहता है उसकी संतान शानदार हो, नाम रोशन करने वाली हो, प्रभु की महिमा स्तुति। इसीलिए तो उसे चर्च और सब जगह ले जाया जाता है, बाइबल की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सब बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पर सब पाप भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ। और वो कुछ ना कुछ, वो जो दाग धब्बे झुर्री हैं, वो ख़त्म आज भी हो सकती हैं। मैंने बताया, वो जब आप चाहें पूरी रीति से अगर चाहेंगे कि, पर स्वीकार करना पड़ेगा और फिर दोबारा नहीं होना। यहाँ तो बार बार होता है, बार बार बोल रहा है, बार बार पाप करें, बार बार क्षमा मांगें, बार बार पश्चाताप करें, बिल्कुल करें, बहुत अच्छा है। पर एक दिन तो सच्चा प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। वो बलिदान व्यर्थ नहीं है, क्रूस की मृत्यु। परमेश्वर का प्रेम महान है, उस प्रेम को जानोगे तो तमाम ये संसार और शरीर और धन और ये दौलत और सारी चीज़ों के प्रेम से विमुख हो जाओगे। वो प्रेम नहीं है, वो वासना है, वो लालसा है, जो सिर्फ और सिर्फ
दुष्ट को दिखाती है, वो दुष्टता वो सांप के स्वरूप को दिखाती है जो मनुष्य के एक हिस्से में बसता है। वो हमेशा काम करता रहता है और उसी को शर्मिंदा करने के लिए यीशु हमारे साथ एक तरफ है कि हम उसके साथ होकर उसको जो पता नहीं क्या क्या किया है हमारे साथ और क्या क्या करवा रहा है उसको टार्चर करें ना। उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हारा हुआ है। यीशु को लेके उसके पास जाकर जितना शर्मिंदा करना है करें ना अपनी प्रार्थनाओं में। तो आखिरी बात जो आत्मा चाहता है इसमें कि सब बातें भलाई के लिए हैं। चाहे स्थिति अभी कुछ स्पष्ट ना दिख रही हो, बहुत जल्दी दिखने लगेगी। सच्चाई से लोग इन सारी चीज़ों से छूट जाएंगे, क्योंकि अति होगी तो छूटेगी ही और उस समय एक अलग चीज़ें सामने आएंगी। क्योंकि अभी जितना बताया गया है वो व्यर्थ नहीं गया है, कुछ भी चीज़ व्यर्थ नहीं गई। पूरी तरह से साफ होना, मैल उतरना। जब तक मैल को पहचानेंगे नहीं कि कितना काला है, दिखेगा कैसे? अपने आप को तैयार करिए कि हम पर दया हुई है और मदद मांगें। अपनी भूख प्यास रखें कि सच्चाई से मेरे जीवन के द्वारा मेरे करीबी लोगों को, चाहे वो माता पिता हों, पति पत्नी हों, भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, दिखाने के लिए नहीं कि आप कितने अच्छे हैं। यीशु को प्रकट करने दीजिए कि आप क्या हैं। उस पर निर्भर हो जाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा देखिए कि ये सारा घिनौना स्वरूप बदल कर खुद ऐसा लगने लगेगा, दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और आपके द्वारा बहुत सारे लोग, जैसी भूख प्यास होगी ऐसा काम होगा। क्योंकि कहा गया है कि जो भूखे हैं उनके लिए, जो प्यासे हैं उनके लिए। आप अपनी तलाश करिए कि क्या है आपकी भूख और प्यास। एक बढ़िया नोट बनाइए, परमेश्वर के सामने रखिए चिट्ठी, और वो चिट्ठी को हर दिन पढ़ दिया करिए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात बहुत गंभीर है कि जो बात रखो पूरी सच्चाई से रखो कि हाँ लिखी हुई, जिसके नीचे साइन अगर हो जाए, अगर आप कहीं साइन करते हैं एक चेक पर तो पैसा मिलता है आपको बैंक का। साइन आपके मुख्य हैं, जो बात लिखते हैं उसके नीचे साइन अगर करते हैं और सिर्फ मज़ा, अगर सचमुच में आपके साइन हैं, वो आप उसको स्वीकार करते हुए इन बातों को रखते हैं, तो ऐसे लेटर जितने आप रखेंगे अपनी ज़रूरतों के साइन करके वो पूरे होंगे, वो पूरी इच्छा होगी। पहला लेटर जो साइन किया हुआ आपका हो, वाकई में उसके सामने आपको अपने साइन की वैल्यू हो कि उसके एक एक शब्द जो आपने लिखे हैं वो सच्चाई से प्रेरित हैं, चाहे वो कितने ही घिनौने पापों से संबंधित हों या आपके द्वारा किए गए कोई भी अच्छे बुरे कार्य को। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जीवन में हर कोई बोल सकता है अच्छा बुरा किया है, उसने अच्छा भी किया है, उसे लगता है, पर पाप के साथ कुछ अच्छा नहीं है। ये आखिरी है, इसे पहचानिए, जानिए और आगे बढ़िए। मदद हमेशा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तो उसने अपने प्राण दिए कि हम बच जाएं। ये उसका महान प्रेम है।